विलर्स टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं खड़ा हूं जाले विधानसभा के जाले गांधी चौक फूल मंजिल के यहाँ पर, जहां की कांग्रेस के यूथ लीडर और जाले विधानसभा से भावी उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद साहब यहां आए हुए हैं। और एक जो है राहुल गांधी जी द्वारा एक योजना है जिसका नाम है माई बहन मान योजना। जी हाँ, तो आपको बता दें माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया महीना दिया जाएगा महिलाओं को। जी हाँ, तो अगर इनकी सरकार बनती है तो आप लोगों को पर मंथ 2500 रुपया मिलेगा। और ये कोई झूठ बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहां भी है वहां पैसा मिल रहा है। अगर आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं। तो आइए इनसे हम कुछ सवाल करते हैं। इस समय हमारे साथ जाले विधानसभा से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद साहब जुड़े हुए हैं, जो जिसको जाले की जनता काफ़ी ज़्यादा कम दिनों में बहुत प्यार दे रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि माई बहन योजना जो है जो 2500 रुपया, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सिर्फ फॉर्म भराया जा रहा है या मिलेगा भी, यानी कि लोगों का एक सोच होता है ना, बहुत सारे लोग भड़काते हैं। मैं हैंडबिल जो दे रहा हूँ साथ में, उसके पीछे इसीलिए मैं लिखवाया हुआ है मैंने पीछे कि कर्नाटका में जहाँ राहुल गांधी जिस स्टेज पे बोल के आए, राहुल गांधी जी गया से बोल के गए। राहुल गांधी मैं बार बार बोलता हूँ कि झूठ नहीं बोलते हैं। कर्नाटका में 2000 मिल रहा है, हिमाचल में 1500 मिल रहा है, तेलंगाना में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा था। राहुल जी जो बात कर गए वो अटल होती है, वो पीछे नहीं हटते हैं। जैसे हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी, 2 महीने के बाद से फिर से एक बार हम लोग इन लोगों से टच करेंगे। सरकारी पूरा महकमा आएगा, फिर से उस जो रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको रिव्यू करेंगे और उन लोगों को उनका बैंक अकाउंट अटैच करेंगे और उसके बाद 2500 रुपये 2 महीने के बाद से देना शुरू कर देंगे हर ज़रूरतमंद महिलाओं को। जाले में जिस तरीके का जल संकट है, आसपास के गांव, कितने गांव में जल संकट हो रहा है और कहा जाता है कि पैसा भी आ रहा है उसके लिए और पूरा चीज़ भी है, पर जनता तक, पूरे हर जनता तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, हाहाकार है। जो यहाँ के प्रशासन है, शासन है और जो मंत्री हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूरे बिहार का भ्रमण कर रहा हूँ, ठीक है ना, और बिहार का भ्रमण कर रहा हूँ, जाले का लाल हूँ, और लेकिन जाले के लाल जाले का ख्याल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जाले के लाल जाले का ख्याल नहीं कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे 7-7 दिन 8-8 दिन से लोग नहाया नहीं है, पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं। तो वो मंत्री हैं, सरकार है, वो तो खुद कहते हैं मैं सरकार हूँ। तो सरकार का तो काम है कि लोगों की समस्या को दूर करना, लोगों की परेशानियों को दूर करना, उनकी हिफाजत करना। क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, वोट कटवाने में लगे हुए हैं, वोट के रिविज़न करवाने में लगे हुए हैं। कहाँ से माइनॉरिटी का वोट कटे, कहाँ से दलित का वोट कटे, कौन से बूथ से इनका काटेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। ये लोकतंत्र का गला घोट रखा है इन लोगों ने। इलेक्शन गली गली में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। राहुल गांधी कह ही रहे हैं ये बात। तो इस मुद्दे के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जो हालात हैं अभी देश के वो अच्छे नहीं हैं। मतलब हर तरफ चोरी करके वो मतलब वोट डलवाते हैं बीजेपी, और हर जगह चुनाव जीतने की मशीन बनी हुई है। जनता की कोई फिक्र नहीं। इस समय हम आपको देख रहे हैं कि आपसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जुड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ऐसा आया हूँ, हर आदमी नौजवानों के पीछे चलना चाहता है कि कोई अच्छा आदमी आए। तो आस है, 85 साल से यहाँ पे लोग विधायक बने, कुछ बने, मतलब लोगों का दर्द को नहीं समझा, लोगों की परेशानी को नहीं समझा कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल किस तरीके का होना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फिल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों के तन पे अच्छा कपड़ा होना चाहिए, लोग सशक्त होने चाहिए, महिला सशक्त होनी चाहिए, नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, नौजवान को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। किसी पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। अच्छे कपड़े पहन के भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हिंदू मुसलमान करवाएगी। कोई और आ गए महाराज, बड़े नाम वाले आ गए, बड़े शाम वाले आ गए, तो बस अपने पूर्वजों के नाम पे चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं, उसके बाद पटना चले जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते। जब चुनाव आता है 6 महीने पहले आके हमर छी कर करके और वोट लेके जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। मैंने कहा है अब यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट होगा, काम होगा, विकास होगा। जबकि आपकी सरकार नहीं है, फिर भी आपके भी सभा में एक इंसान आते हैं बहुत गुस्से में, और वो क्या सब कहते हैं और इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार? 40 साल से जाले हाई स्कूल चल रहा है धरती पे। आप लोग आते हैं, हम लोग को यूज करके चले जाते हैं, हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। अनुदान 8 साल का बाकी है, उसमें क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं बोलिए, जनता को सुनाइए कि नहीं गलत बात है। सलाम बढ़ गए हम लोग, हमारा औलाद बढ़ गया, हमारा बाप बढ़ गया, चचा बढ़ गया, कुर्बानी देने वाला। आप लोग नहीं एक्शन लेते। बोलिए इस पर भी, एकदम सही बोला, एकदम ठीक बोल रहे हैं। बोलिए इस पर भी बोलिए। खून दिया जिस बच्चे को
शिक्षा दे के आगे बढ़ा दिया। हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, हमारा कोई यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक नहीं उठाता है। बोलिए इस पर बोलेंगे भैया हो गया शुरू। आज लगे आप लोग भी कोशिश करिएगा, हम मजबूत हो गए, हम आपके साथ हैं, मगर आप लोग हम लोग को निर्णय करके चलते हैं। आप लोग हेलो, अपने हक के क्यों मांग नहीं करते, जनता को क्यों नहीं बताते? बोला जाएगा, बोलिए। ठीक है, हो गया। अभी हाउस में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये मसला उठाया था और स्थगन प्रस्ताव लाया था असेंबली में और वॉकआउट भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपका मसला नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार हमारी नहीं है, हमारे मन की नहीं है। वो इन सब बिंदुओं पे कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। जिसको हम लोग जिता करके भेजते थे वो असेंबली में आवाज ही नहीं उठाता है। लेकिन हमारे जो लोग अपोजिशन के लोग हैं, हम लोग उठा रहे हैं आवाज। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उठाया, मदन मोहन झा ने उठाया, संजय कुमार सिंह ने उठाया। तो आप निश्चित रूप से आप आने वाले भविष्य में सरकार बदलिए, ये आपका जो इशू है वो समाप्त होगा। धन्यवाद। देखिए ये सब इशू के लिए सरकार होनी जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि 10 सालों से हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है। एक बार तेजस्वी साहब बने थे, कुछ महीनों के लिए जितना करना था उन्होंने काम किया है। मैं यही कह रहा हूं कि ये सारे काम कीजिए, सब मुद्दों को छोड़िए, हिंदू मुस्लिम को छोड़िए और एक होइए। और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी यहाँ अगर मुझे टिकट देती है, आप मजबूती से मेरे साथ लगिए, हर परेशानी दूर करूंगा। अगर आपकी परेशानी 5 सालों में मैं दूर नहीं कर पाया तो आपके बीच 5 साल के बाद कभी नहीं आऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं ज्यादा न बोलते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि धोखा न खाइए, ठोकर न खाइए, बैठा है जो बन के पत्थर उसको हटाइए। अच्छे दिनों के नाम पे लूटा गया वतन, अच्छे दिनों के नाम पे लूटा गया वतन। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, माताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। नौजवान साथी यहाँ पे बैठ जाए, आप लोग मदद कीजिए। बहुत आप लोग का धन्यवाद कि जब जब मैं यहाँ पे जाले में कार्यक्रम करता हूँ आप लोग भरपूर मेरा सहयोग देते हैं। तमाम यहाँ पे नौजवान हमारे हैं, वो सब लोग हमें सहयोग देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुज़क्किर खान साहब हमेशा, मैंने पहले भी बोला कि मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जबकि आपकी सरकार नहीं है, फिर भी आपके भी सभा में एक इंसान आते हैं बहुत गुस्से में, और वो क्या सब कहते हैं और इस पे आपका क्या कहना है, क्या विचार? तकलीफ है लोगों को। 6-6 महीना 4-4 महीना लोग कॉलेजों में स्कूलों में काम करते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है, उनका घर कैसे चलेगा? एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ लोग जाते हैं, सुबह 8 बजे 7 बजे बच्चों को पढ़ाने चले जाते हैं, 5 बजे वापस आते हैं वो लोग। उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनकी माँ पूछती हैं कि बेटा तनख्वाह मिल लो, तनख्वाह मिला? तो कहते हैं नहीं मिला। तो क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेशन में आते हैं वो लोग, परेशानियों में आते हैं वो लोग। क्या दर्द बताऊं आपको, क्या क्या दर्द बताऊं मैं बता नहीं सकता आपको कि जब मैं यहाँ पे जब गलियों में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, माँ बहनों से मिलता हूँ, बुजुर्गों से मिलता हूँ, तो तकलीफ बताते हैं। कह रहे हैं बस बेटा अपनी तो ज़िंदगी कट गई, आप लोग कुछ अच्छा कीजिए। अगर आप जाले में अगर आ जाते हैं, अगर आपको जाले विधानसभा सीट मिल जाती है? सीधी सी बात है, हमने बहुत दिल्ली की पॉलिटिक्स में हमने बहुत ज़्यादा की है, बड़े बड़े लोगों के साथ रहा हूँ, एक अनुभव है। यहाँ आऊँगा तो क्या, बिना जीते भी आपका मैंने सुना था कि आपने कंबल बांटा, बहुत सारी चीज़ किया है अपने लोगों को बिना जीते। बहुत कंबल बांटता हूँ, यहाँ पे कोरोना में राशन बांटता हूँ, दिल्ली में कोरोना में राशन बांटा। दिन रात पार्टी के लिए मैं अपना काम करता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। एक बार अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया, एक बार ऊपर वाले ने मौका दे दिया, तो आप देखेंगे कि जाले के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी सीट, सबसे काम करने वाली सीट जाले रहेगी। मतलब यहाँ पे विधायक नहीं होगा, हर वो विधायक, हर आदमी नौशाद होगा विधायक बनने के बाद कि हाँ मैं एमएलए। प्रशासन को वहाँ पे किसी भी हाल में जो काम कहूँगा वो काम करना होगा। काम नहीं तो तनख्वाह नहीं।
अगर अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, हम किसी के समक्ष नहीं है बोल रहे हैं, बट इतना कहना चाहेंगे, जो नेता जो इंसान आपकी जाले का आप बिना जीते बिना किसी चुनाव के मतलब एक आम आदमी होकर वो अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं कुछ, तो अगर वो जीत जाते हैं तो क्या करेंगे। हम तो यही आशा करते हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो जाले विधानसभा से जीतें। थैंक यू आपका बहुत। और यहाँ पर हमारे साथ एक आम जनता है जाले के, तो उनसे भी विचार और विमर्श करते हैं। भैया जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी और ये माई बहन योजना है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, सरकार आना चाहिए कांग्रेस की। तेजस्वी यादव जी को लाना चाहिए, सरकार बनेगी तो बहुत खुशी हुई पब्लिक को, जाले की जनता खुश भी रहेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे जाले के समाज सेवी, जो कि हम जाले में इनको कौन नहीं जानता है, तो सरकार जो है जाले विधानसभा से नौशाद साहब या महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या लगता है क्या क्या करेगी और माई बहन योजना क्या रूप लाएगी, रंग लाएगी? ऐसे ये सरकार हमारी अगर जीत जाती है तो इससे हमको ये उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये कांग्रेस सरकार या तेजस्वी यादव, आज जो ये पानी का मसला, हर जगह पानी हाई पानी हो रहा है, लोग ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं जी, पीने के लिए नहाने के लिए तरस रहे हैं, है ना। जहाँ पानी नल पर आता है वहाँ 50 हंडा पहुँच जाता है, कितने का सर फुटता है, किसी का हाथ फुटता है, ये हाल है, समझा कि नहीं। तो ये सब जो समस्याएं हैं, हमारी सरकार जब आएगी तो हमको ये उससे आशा उम्मीद है कि ये सारा काम का अंजाम वो दे सकती है। इसलिए अभी जो सरकार चल रही है, अभी इलेक्शन का ज़माना है, तो इलेक्शन का ज़माना है तो इसमें क्या है कि आपको जातिवाद ज़्यादातर लोग कर देते हैं इलेक्शन, चूँकि वोट हमको मिल जाए। अब हिंदू मुस्लिम करके, चूँकि हिंदुओं का वोट को इकट्ठा करने के लिए, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जातिवाद कर देते हैं लोग, समझे कि नहीं। और हमारी सरकार के अंदर वो बात नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार कई सालों तक चला, मैं इस तरह की बात जातिवाद था नहीं, समझे कि नहीं, सब मिला जुला के चलते थे। मगर जब से ये बीजेपी सरकार हुई, अपना कुर्सी चलाने के लिए, यानी अपना बात मनवाने के लिए, यानी छोटी जाति बड़ी जाति मुस्लिम हिंदू किसी तरह से मंदिर मस्जिद इस तरह से करके अपना वोट इकट्ठा कर रही है, समझा कि नहीं। तो इस चीज़ को तो हमारी आवाम जो है उसको समझना चाहिए ना, ये तो हिंदू मुस्लिम कर करके अपने सीट पर बैठ जाता है, समझे कि नहीं। यहाँ आवाम को आपस में लड़ा देता है। आज वही आवाम को लड़ा करके जो है आज ये हाल है। पानी का जो समस्या अभी चल रहा है, जो हमारे गांव के अंदर में नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अंदर में जो पानी का हाहाकार मचा हुआ है, कई ऐसा नल जल जो 50 लाख रुपया लगा करके जो नल जल सरकार ने बनवाया, उसके अंदर में देखिए जा करके कि सब जो है डुप्लीकेट सामान लगा हुआ। यानी नल जल कहीं पर पाइप फट रहा है, कहीं पर यानी मोटर जल रहा है, कई नल जल है जो बंद पड़ी हुई है। कई नल जल तो देख रहे हैं बंद भी पड़ी है, कितना जगह नल जल जो है जी पानी वेस्ट भी हो रहा है। पानी वेस्ट हो रहा है। यानी इस तरह का कहीं पर नाला का सुविधा नहीं है, रोड पानी की वजह से रोड खराब हो जाता है, पानी निकलने का निकासी का नाला नहीं है, ये सब सारी समस्याएं हैं, समझा कि नहीं। और ये जो तो अपना पुराना नगर पहले जो है जाले गांव था नॉर्मल, और पंचायत था, ब्लॉक बना, अब जो जाले नगर परिषद बन गया है, तो आपको ऐसा लगता है कुछ चेंजिंग आया हुआ है? ऐसा चेंजिंग में है नहीं, सिर्फ एक लाइटिंग वगैरह लग गया है ना। वो भी लाइटिंग क्या, जो वो तो लाइट जो लग जाने से सिर्फ नगर परिषद हो नहीं जाता है। इसके लिए जो है रोड चौड़ीकरण साफ सफाई तो होता ही है, समझा कि नहीं। सबसे पहले ही बात यह है कि रोड जब बचेगा, उस पानी निकलने का निकासी, चाहे वो मेन रोड हो या गली हो, है ना, रोड के बीच से अगर नाला निकलता है, गाड़ी अगर चलती है तो दोनों साइड चक्का होता है, बीच से नाला अगर बन जाता है, उस पर ढक्कन रखा दिया जाता है, तो वो सक्सेसफुल है। कोई वन साइड से अगर नाला बनता है तो वो गलत हो जाता है, इसलिए कि रोड कहीं पर चौड़ा होता है, कहीं पर कम होता है, इस तरह से होता है।
तो रोड जहाँ पर चौड़ा रहता है तो वहाँ पर चल जाता है, और जहाँ पर कम रोड है नक्शे में तो वहाँ पर अगर नाला निकालते हैं तो वहाँ पर तो रोड और भी छोटा हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि उसको जो है बीच से निकाला जाए। अगर रोड के बीच से नाला अगर कर दिया जाता है, उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है, तो रोड का समस्या अभी जाले में क्या है, अभी देख लीजिए जाले के अंदर में जो है ट्रैफिक कितना लगता जाले है। का शंकर चौक जाम तो माना जाना, एम्बुलेंस तक वहाँ फंस जाती है जाले के शंकर चौक पे। अभी शंकर चौक पे एम्बुलेंस जो है या ऐसे अन्य मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर जो भी हो, अभी ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों? समझे कि नहीं? इसलिए इस चीज को देखा जाए। ये जो माई बहन योजना है, ठीक है, तो ये जो है अगर किसी को अभी जुड़ना हो तो ये कैसे ज्वाइन करेंगे? जो नहीं आ सकते वो ज्वाइन कैसे करेंगे? जो नहीं आ सके हैं उनके ज्वाइन करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि वो अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, जो हमारी टीम के जो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रोग्राम तो करके हो ही, जैसे कि आज ये प्रोग्राम था, यहाँ रखा गया था माई बहन योजना का रजिस्ट्रेशन का कार्य, उसी ढंग से और जगह भी हर पंचायत में जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ चल रहा है। और बाकी भी कल जैसे जोगरा में है प्रोग्राम, तो जिनका नहीं हुआ है अगर वो मैसेज मिल जाता है तो लड़के को वहाँ भेज दिया जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। रूट गया तो कांग्रेस का जो है हालात खराब हो गया, कमजोर हो गया। देखिए नौशाद साहब के साथ पूरी जनता है साथ। रास्ता है लचका पर के भी आदमी है। छोड़िए ना। तो हमारे साथ जाले डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद खादिम हुसैन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अपने दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सर ये बताइए हमें कि ये जो माई बहन योजना है इससे लोगों को क्या लाभ होगा? और जनता लोग ये सोच रही है कि हमको मिलेगा नहीं, बस ऐसे लोग फॉर्म भरा रहे हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? माई बहन योजना निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। अगर सरकार महागठबंधन की बनती है तो हम लोग, जहां हमारी सरकारें हैं तेलंगाना में, कर्नाटक में, झारखंड में, तो वहां हम लोग किसी न किसी रूप में इस योजना को ऑलरेडी हम लोग लागू किए हुए हैं और सबको लाभ पहुंच रहा है वहाँ की जनता को। इसलिए यहाँ सरकार बनते ही जनता का विश्वास अगर हमें मिलेगा और सरकार बिहार में बनेगी महागठबंधन की, तो निश्चित रूप से माई बहन योजना का लाभ जनता तक पहुँचेगा। जाले में जिस हिसाब से जल संकट हो रहा है और कई जगहों पे, तो क्या लगता है जनता तक जो पानी नहीं पहुँच पा रहा है उसके लिए? ये बहुत ही भयानक रूप ले चुका है ये संकट, और ये सरकार के लेवल पे इसके बारे में योजना बनानी चाहिए। जब तक कि सरकार के लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तो इस तरह का संकट आने वाले दिनों में अभी भी है और आने वाले दिनों में भी इस संकट से जनता जूझेगी। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इस इशू को टैकल कीजिए और कोई योजना बनाइए ताकि इस तरह की समस्या आम जनता को, बिहार के लोगों को ये जो प्रॉब्लम है उससे जूझना न पड़े।